ह्रीं अरं बं बं हम शं तं पं वं बं मं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम प्यामा ओम ह्रीं श्री वृष्वादे वीरांतांजलि निष्णुप्यामा ओम ह्रीं श्री वृष्वादे वीरांतांजलि निष्णुप्यामा ओम ह्रीं श्री वृष्वादे जले द्वारा धुल जाए पाप हमारा शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित। बोले मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शम्मी शिखर की पावन तलेठी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा होती है, जिसमें 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा जो शांतिहारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य अभिषेक शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा, आलोक श्वेता अग्रवाल, मिथुन मानवी, सिमरन ईशानवी, अहेली शंभव जैन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन, पूजा जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन भाई, श्रीमती शुभ्रमण, अतुल, शीतल, निहाल, बदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ जी, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुत्री दामाद आसिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता जी, विनीत, जानवी जी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतिन, पूजा जी, ऋचा जी, विवेक जी, जैन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, शारिका जी, विकास, हासिका जी, सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि बान्या, व्योम मेघराज, सेवनलाल जी कासलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी शराब, पुत्र उद्धव सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा जी, अनुभव जी, अंशुल जी शराब सा परिवार। गंज बाशवादा श्री अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, आंसी जनसा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्री विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सुधीर नीतिका जी, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाल आशा परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता जी, ऋषि, रचित, महेत, रम्यक, जन चांदीवाल आशा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, रौली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यस, जैन सा परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज, जैन सा परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, शाकार जी, श्रेया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विमान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही जी, गौरव, अनामिका जी, नीरज, पायल जी, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा, जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी, जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी छतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी जी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी जी, सिद्धेश, दिविज, सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरिहन जी, अक्षय, अक्षत, अरन, हितंकर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण कुमार जी, विदित, वर्षिका जी, इंसा परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य झूमरमल, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीकुल आशा परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी, जैन सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना, अभी, आदि, रवि, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव जी, नैतिक जी, सरावगी शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जी, जैन शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मनिवेरी जी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या, समस्त जैन सावगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक श्री पदमचंद जी, राज जी, प्रियल जी, गुणांश जी, पहाड़िया शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विमान, वान्या, अरहन जी, पाटनी, समस्त आर के मालवर परिवार।
जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रवींद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक विजय, मजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि जी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निशित, हार्दिक, समझ, चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। बांदा से श्रीमणि संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब, गुनगुन परिवार। कन्नौज से श्रीमणि संरक्षक श्रीमती राजदुल्ला जी, राजेंद्र, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रीमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्याम जी, ऋषि जैन शाह परिवार। नागपुर से श्रीमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोड, विजयसर ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से श्रीमणि संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश जी, ईशान जी, शाह परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति हरा के रूप में जुड़कर शांति हरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बीना से श्री आदित्य जी, शशि, सचिन, स्वाति, आशीष, अनिता, संजय, मिली जैन, समस्त मिठिया परिवार। जुमरी तेलिया, कुडरमा से श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती रेमी देवी झांझरी, सुरेश जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रवीजा जी झांझरी शाह परिवार। बड़ोदरा से श्री इंद्रवंदन, चुनीलाल जी घिया, श्री नीरज जी, सौभाग्यवती स्वाति जी, पुत्र अनीशी जी, पुत्र अनीश जी घिया शाह परिवार। बेंगलोर से सुमणि संरक्षक श्री पारचंद, ताराचंद चौवटिया, मंडार वाले माता पिता, ताराचंद जी, दयमंती बेन, आदित्य, पीनाज, कृत्या, आकाश जी चौवटिया शाह परिवार। कानपुर से संस्थापक श्री श्यांसी, विपुल जी, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन शाह परिवार। कोलकाता से संस्थापक श्री युमिरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष जी चूड़ीवाल शाह परिवार। परम पूज्य मुरीदी श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। हो यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो लोग नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, दिल्ली से संस्थापक सदस्य प्रवीण जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सपरिवार, दिल्ली से संस्थापक सदस्य श्रीमती मंजू देवी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर कैलाश चंद जी, ऋतु जी, शिखा जी, सिख जी जैन परिवार। आज नई दिल्ली से शरद जैन के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती मंजरी जी, योगांशु जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर ही कोलकाता से नरेंद्र कुमार जी जैन के सपरिवार, कोलकाता से सुरेश जी सोगानी और अहमदाबाद से राजीव जी बगड़िया, अलवर से मनीष जी जैन, कनाडा से हैलीफैक्स कनाडा जयपुर से श्री भाटिया जी जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य धनपति भारत श्रीमती तीजा देवी, सतीश, मधु, आदित्य, वैदेही शाह परिवार। और नई दिल्ली से शरद जी जैन के 10 मंजरी, युगांशु जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कागज आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया प्रथम शांति धारा करता राहतगढ़ से सुनील कुमार, प्रत्यक्ष शांति धारा का जिन्होंने लाभ लिया है थाने बम्बई से श्री सारांग मिश्री कोहकर, चंद्रशेखर सुजन मिश्री कोहकर। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और अकलतरा छत्तीसगढ़ से अभय कुमार जैन, श्रीमती जया जैन, पुत्र आयुष, जवाहरलाल जैन, श्रीचंद जैन। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राहतगढ़ से सुनील कुमार, संदीप कुमार, सचिन, आस्था, अवनी, अनुज जैन। कामा राजस्थान से सुरेश चंद, पदमचंद, नीति जैन। कारंजा लाट से बिलास, नेमचंद मिश्री कोहकर, राजेश, सुरेश, सांची, रिदान, सौरभ, सोहम, अमृता, सारिका जैन। देवलगांव राजा से सोहन, देवेंद्र, जिंतूरकर। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज मुंबई बांद्रा से प्रसून प्रीति जैन सराफ और देवलगांव राजा से दिलीप, सरिता, लक्ष्मीचंद, जिंतूरकर परिवार ने भी शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। मुंगावली से अशोकनगर से नित्यम जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रशांत, मुस्कान जैन,
जयपुर से उषा बाकलीवाल के स्वास्थ्य लाभ के लिए अशोक बाकलीवाल, बदायूं राज्य से राजीव जी जोहरी, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से मती आयुषी जैन, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूतवाले, सागर से नीरज पायल जैन के गर्भस्थ शिशु रक्षात, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, चिरगांव से भारती जैन, रत्नेश सिंघई, अर्पणा सिंघई पुत्र अरहन सिंघई गर्भस्थ शिशु रक्षात, और कारंजा लाट से विलास नेमचंद मिश्री कोहकर, राजेश सुरेश सांची रिदान सौरभ सोहम अमृता सारिका जैन स्वास्थ्य लाभ की भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवलगांव राजा से ही कुणाल किरण जितुरकर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांत। ओम ह्रीम नमो रहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शब्बशाहुनम, चत्तारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकतमा रंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली बनत्तो धम्मो लोकतमो, चत्तारी शन भोज्यामि हंते सन भोज्यामि सिद्धे सन भोज्यामि साहु सन भोज्यामि केली बनत्तम धम्मम सन भोज्यामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते पक्षिनाशे दोषकुलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वचितोबद्धो विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्रियौषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुपट कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुट स्फुट सचखंडान् कुरु कुरु परमुदान् छिन् छिन्द परमन्तान् भिन्न भिन्द छ रुपट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अश्यावसा नाद विद्याय नमो ओरियंतानं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहुरोम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तोर सत्वातिहार मणिताय सोक्तोर सत्वातिहार सोण पदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्वातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्वातिहार सोण पदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। तुलन सत्वातिहार सोण पदपदाय अम्लर्विं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोण पदपदाय गमलर्विं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोण पदपदाय जमलर्विं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोण पदपदाय स्मलर्विं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोण पदपदाय कमलर्विं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं दानुशारिणं ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानं ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो विवुरमदीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमानमित्तकुशलानं ओम ह्रीं अर्हं नमो नानं ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्टिविशानं ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबम्भयारिनं ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही बत्तानं ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो
सही सर्व पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विठ्ठो सही सर्व पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही सर्व पत्तानम। ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो शप्पि शवीनम। सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो महु शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीण महानशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दिनानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिर्षिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिषस जश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लुयानम भुयानम जुया भवा देवा रंगदेवा थमनेवा मोनेवा सर्वजीव सत्तानम पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। सेवामस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। भवतु। संपूजिकानां पालकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाध्या जिनेश्वर। चलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्र भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। वासनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन मंगलमयी बेला हम सभी लोग सम्मेशेखर तीर्थराज स्थित गुणायतन परिसर से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की प्रातःकालीन मंगलवाणी का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। प्रवचनों के माध्यम से, दिव्य देशना के माध्यम से आज की प्रातःकालीन मंगलवाणी का सौभाग्य आप सभी के लिए यहाँ पर प्राप्त हो। मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आज जिन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया था वो परिवार यहाँ पर आ जाएं। शीघ्रता से आइएगा, जल्दी से आ जाएं। हाँ, साथ ही जल्दी से आएँ, शांति धारा वाले समय नहीं लगाएं, उतना पहुँचेगा, मंच पर पहुँचें। और साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं, हाँ आ जाएं, शीघ्रता से पधारिएगा। आचार्य श्री के श्री चित्र का अनावरण करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ ही साथ में महाराज श्री के पावन कर कमलों में माँ जिनवाणी प्रदान करेंगे। सीधे साथ चित्रनामन करवाओ, चालू हो गया। चित्रनामन के लिए वहाँ पहुँचे, चित्रनामन के लिए पहुँचेगा शीघ्रता से। चलिए जल्दी करो, वहीं पर पहुँच जाए, वहीं पर, वहाँ पर। आइएगा बंधुओं, जब तक मंच की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हो रही, हम आपके लिए पुनः एक बार स्मरण दिला दें कि आने वाले पर्वराज पर्यूषण पर्व पर यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। और उस श्रावक संस्कार शिविर में 31 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित इस शिविर में रजिस्ट्रेशन मात्र 1-2 दिन के लिए और शेष रह गया है। 5100 रुपये की राशि में जो भी लोग रह गए हों, जो आने का मन बनाए हुए हों, वे शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ पर पहुँचें ताकि सिद्ध भूमि पर आपके लिए भी श्रावक संस्कार शिविर में सौभाग्य प्राप्त हो सके। और इसके लिए आप प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर .net पर जाकर के आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आष्टानिक महापर्व में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मूल संस्कृत भाषा का सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और उसमें भी आप एक मंडल अपनी ओर से सुनिश्चित कर सकते हैं। बस वहीं से निकल आप फटाफट, एक मंडल उसी तरफ से निकले, उसी तरफ से एक मंडल उस
आप अपनी ओर से सुनिश्चित कर सकते हैं मात्र नीचे करवाना 3,11,000 रुपए की राशि में, जिसमें आपके परिवार के 8 सदस्य यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और बंधु, प्रतिदिन गुणायतन में शांति धारा का सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होता है। लाइव शांति धारा पारस चैनल पर 7:55 से दिखलाई जाती है। तो प्रातः 7:30 बजे तक आप गुणायतन परिसर में पहुंच करके शांति धारा का पुण्य सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। और 8:10 से आप प्रतिदिन सुनते ही हैं महाराज श्री का लाइव प्रवचन। तो आइएगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ कुरल काव्य पर हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज प्रकरण कीर्ति का है। कल दान की बात हुई थी और ये कहा गया था कि गृहस्थ की शोभा दान से होती है और बिना दान के जीवन का कल्याण नहीं। आज क्रम कीर्ति का है। हर किसी को कीर्ति पसंद है, अकीर्ति और अपकीर्ति कोई नहीं चाहता, है ना। सवाल है कीर्ति का, कीर्ति कैसे हो। आज के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। कीर्ति पाना, कीर्ति फैलाना, कीर्ति चाहना और कीर्ति को सह नहीं पाना। चारों स्थितियाँ कीर्ति के साथ जुड़ी हुई है। किसी किसी व्यक्ति की यश कीर्ति बहुत प्रबल होती है। उसे देखकर हर किसी का हृदय हर्ष से भरता है। बहुत ज़्यादा नेम और फेम होता है। हर कोई चाहता है कि मेरी भी कीर्ति हो। चाहते हो कि नहीं? पर कीर्ति होती कैसे है? जिस फूल में सुगंध होगी भौरे अपने आप आएंगे, और सुगंध विहीन पुष्प में कौन आएगा? तुम्हारे अंदर कुछ हो तब तुम्हारा सुयश फैलेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में। सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में। कभी खुशबू भी कहती है कि मुझे तुम सूंघ कर देखो। सुयश तो सद्गुणों का होता है, और तुम मनुष्य जीवन को पाए हो तो तुम्हें सुयश तो मिलना ही चाहिए। पर सुयश कैसे फैले? तो कहते हैं कीर्ति दानानुसारिणी। कीर्ति दान का अनुसरण करती है। जो मनुष्य जितना अधिक दान करता है उसका उतना अधिक यश फैलता है। आज कीर्ति के संदर्भ में जो वाक्य यहाँ हैं, मैं उनकी चर्चा से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। गरीबों को दान दो और कीर्ति कमाओ। मनुष्य के लिए इससे बढ़कर लाभ और किसी में नहीं है। गरीबों को दान दो और कीर्ति कमाओ। मनुष्य के लिए इससे बढ़कर लाभ और किसी में नहीं है। अपने मन से पूछो, तुम्हें किसमें लाभ दिखता है? प्रायः मनुष्य अर्थ लाभ को ही अपने जीवन का लाभ मान करके चलता है ना। जब कभी भी आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते हो तो क्या है? केवल पैसों के संदर्भ में देखते हो।
हमने पैसा कितना कमाया। पैसों के लाभ को ही जो लाभ गिनते हैं वे बहुत छोटा लाभ लेते हैं, क्योंकि पैसा का लाभ तो थोड़े दिन का और यही छूट जाने वाला है। पैसे के लाभ के साथ साथ यदि पुण्य और यश का लाभ है तो वही असली लाभ है। पुण्य मनुष्य के भवांतर में भी जाता है और यश व्यक्ति के चले जाने के बाद भी बना रहता है। दानी का सुयश सर्वत्र फैलता है। आज भी हम कर्ण का नाम सुनते ही दानवीर कर्ण के रूप में उसे याद करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मरते दम तक अपनी दानशीलता को नहीं छोड़ा। आखिरी समय में जब उनसे कोई याचक आकर के मांगने आया, कुछ नहीं था, तो घिसट करके चला और अपनी एक सोने की दांत निकाल करके दे दी कि भाई मेरे पास ये दांत भर बचा है, ये तुम ले सकते हो। ये है दानशील व्यक्ति की प्रवृत्ति। कल के संदर्भ में मैंने कहा था कि जो दाता है वो स्वयं को का सर्वनाश होता देख करके भी दान करने के लिए उत्साहित बना रहता है। तो अपने जीवन में ऐसे ही दान की भावना जिसके मन में होती है उसकी कीर्ति चहुओर बढ़ते रहती है। यश की उपलब्धि जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। इसे जो समझता है वह अपने जीवन में महान लाभ को प्राप्त करता है। दूसरा बात, प्रशंसा करने वालों के मुख में सदा उन लोगों का नाम रहता है जो कि गरीबों को दान करते हैं। जगत में और सब वस्तुएं नश्वर है, परंतु एक अतुल कीर्ति ही मनुष्य की नश्वर नहीं है। देखो, जिस मनुष्य ने दिगंत व्यापी स्थायी कीर्ति पाई है, स्वर्ग में देवता लोग उसे साधु संतों से भी बढ़कर मानते हैं। सवाल कीर्ति का है। कीर्ति चाहते तो सब हैं, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मेरा नाम फैले, मेरा यश फैले, हर किसी की जबान पर मेरा नाम हो और हर किसी की पहली पसंद मैं बनूं, है ऐसा भाव तो अच्छी बात है। हर किसी के जबान पर तुम्हारा नाम रहे, हर किसी की पहली पसंद तुम बनो, तो ऐसा काम भी तो करो जो हर किसी को पहली बार में ही पसंद आ जाए। आजकल लोग अपने यश और नाम के लिए पैसा खर्च करते हैं, दिखावा में, आडंबरों में, और सोचते हैं इससे मेरा नाम होगा। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उससे नाम नहीं बदनामी ज़्यादा होती है। लोग टीका टिप्पणियाँ ज़्यादा करते हैं या ईर्ष्यालु ज़्यादा प्रकट हो जाते हैं। पर व्यक्ति ऐसी आत्ममुग्धता में जीता है कि उसे ही सब कुछ मानता है। आज किसी व्यक्ति से कहो अच्छे काम में अपना धन लगाए तो उसके लिए 100 बार सोचेगा। पर शादी विवाहों में, पार्टियों में लाखों, अब तो करोड़ों रुपया भी फूंकने में व्यक्ति को संकोच नहीं लगता। एक झटके में सब स्वाहा। वो व्यक्ति इसलिए करता है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे के विवाह में काफ़ी मोटी रकम खर्ची, मैं फिगर नहीं बता रहा हूँ। मुझे जब बताया, मैंने पूछा भैया इतना रुपया क्यों खर्चा? बोला महाराज मेरे पास पैसा है, मैंने सोचा कुछ नाम हो तो ऐसे खर्चा करूँगा तो नाम होगा। बोले तूने शादी में जितना खर्चा किया और उसमें जितने को बुलाया उसमें कोई तुम्हारा नाम करने वाले नहीं है, क्योंकि वो सब तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं, तुमसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखने वाले होंगे।
तुम्हारा नाम लेने वाले नहीं होंगे। सामने सामने तुम्हारा नाम लिया है, लेकिन पीठ पीछे तो वो भी सोचते होंगे बहुत तेज़ी से राइज किया है, इसको पटकनी देनी चाहिए, या नंबर 2 का काम किया। तरह तरह की बातें वो अपने मन से करते होंगे। तुमने ये सोचा कि इसमें मेरा नाम होगा, पर मैं कहता हूँ नाम तो सदैव अच्छे काम का होता है, अच्छा काम नहीं करने वाले का कोई नाम नहीं होता। उस व्यक्ति के बाद एक सज्जन जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने अपने बेटे का विवाह जब प्रस्ताव आया, मुझसे कहा महाराज जी आपका मार्गदर्शन चाहिए विवाह में। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? बोले जैसा आप कहेंगे। बेटा साथ में था। हमने उससे पूछा कि ये बताओ जैसा सब लोग करते हैं वैसा करना चाहते हो या कुछ हट के? बोले महाराज जो आप कहो। हमने उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम शादी में जितना खर्च करना चाहते हो उस खर्च में कटौती करो और उतने रुपये से 108 गरीब कन्याओं का विवाह करा दो। देखो तुम्हारा कैसा नाम होता है। रमेश जी सरावगी कोलकाता के, उनने तय किया महाराज जी आपने जैसा बोला हम वैसा ही करेंगे, और उनने अपने बेटे के विवाह में सारे फालतू खर्च को हटाया और रांची के मोरहाबादी में 108 आदिवासी कन्याओं का पानी ग्रहण एक साथ कराया, जिसमें खुद राज्यपाल उपस्थित हुए। देश भर के मीडिया में वो चर्चा का विषय बनाना, ये एक सुयस है। खर्च किया, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोग खर्च करते होंगे, करे होंगे, लेकिन वो खर्च की भांति दिखा। और ये खर्च धन का खर्च नहीं, सदव्य के रूप में दिखा, जिससे अनेकों की दुआएं मिली, अनेकों का घर बसा। उनने न केवल विवाह किया अपितु पानी ग्रहण के साथ उनकी पूरी गृहस्थी की व्यवस्था भी साथ में दी और वो खर्च दिया। तो ये एक रास्ता है। मनुष्य कीर्ति को चाहता है, पर कीर्ति फैले ऐसा काम तो करो। अच्छा काम करने वालों का अच्छा नाम होता है, और जो अच्छा काम नहीं करते लोग उसे पसंद भी नहीं करते। तो अपने जीवन में कीर्ति उन्हें मिलती है जो सतत अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करो और अच्छा काम करने के साथ साथ कीर्ति फैलाओ। किसकी? अच्छा काम करने वालों की, अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना प्रत्येक गृहस्थ का पहला कर्तव्य है। तो तुम्हारी जो गुडविल है, तुम्हारा जो सुयस है, तुम्हारे परिवार का जो विरुद्ध है, उसे मेंटेन करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे निभा करके चलना चाहिए, उसे किसी भी हालत में परिवर्तित नहीं करना। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुझे अपने पुरखों की कीर्ति की रक्षा करना है, कीर्ति को फैलाना है, उसे कलंकित नहीं होने देना है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपनी प्रवृत्तियों से कुछ ऐसा स्थापना, ऐसा मार्ग स्थापित करना है जिससे देखकर मेरे साथ लोग मेरे पुरखों का भी बहुमान करे। ये कीर्ति फैलाना है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आजकल लोग कीर्ति को फैलाने की बात कम, कीर्ति को कलंकित करने की बात ज़्यादा करते हैं, या फिर खुद के नाम की इतनी अधिक महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं कि उसके कारण कई बार वे मर्यादाहीन काम भी कर डालते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन्हें खुद भी लज्जित होना पड़ता है। ऐसी बातों से बचे। कीर्ति चाहो मत, ऐसा काम करो कि कीर्ति फैले। तुम चाहोगे कि मेरा नाम हो तो बदनाम हो जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग आत्म प्रशंसक होते हैं। हर जगह अपना नाम चाहते, अपना नाम चाहते, अपना नाम चाहते हैं।
और काम इतना करते हैं, नाम इतना चाहते हैं। और आजकल तो ऐसा ही होता है, छोटा सा काम करोगे, 2 केला बांटोगे और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, सब में डाल दोगे। काम थोड़ा किया, नाम ज़्यादा। हम आपसे पूछते हैं, ऐसे पोस्ट डालने वालों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? सकारात्मक या नकारात्मक? हाँ बोलो। हाँ, तो फिर आप अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया लेने के लिए ऐसे पोस्ट डालते क्यों? घटिया काम करने वालों का बढ़िया नाम नहीं हो सकता, और अच्छा काम करने वालों को नाम की कभी जरूरत नहीं होती। नाम तो अपने आप लोगों के जबान पर चढ़ता है। ऐसी चाह मन में न पालो कि लोग मेरा नाम ले, ऐसा काम करो कि लोगों की जबान पर तुम्हारा नाम हो। आज हर कोई महत्ता पाने की चाह रखता है, महान बनने का रास्ता नहीं अपनाता। अच्छा बनोगे तो अच्छा अपने आप कहलाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा अपने आप कहलाओगे। अच्छा करो मत, अच्छा बनो मत, मैं अच्छा कहलाऊं, ऐसी सोच रखना कतई अच्छी नहीं है। तो कीर्ति पाना, कीर्ति फैलाना, कीर्ति को फैलाओ। क्या बात कही है देखो, वह विनाश जिससे कीर्ति में वृद्धि हो, और वह मृत्यु जिससे लोकोत्तर यश की प्राप्ति हो, ये दोनों बातें किन्हीं आत्मबलशाली पुरुषों के मार्ग में ही आती है। वह विनाश जिसमें कीर्ति में वृद्धि हो, और वह मृत्यु जिससे लोकोत्तर यश की प्राप्ति हो, ये दोनों बातें किन्हीं आत्मबलशाली पुरुषों के मार्ग में ही आती है। जिन मनुष्यों का आत्मबल मजबूत होता है और जिनका जीवन पूरी तरह ध्येयनिष्ठ होता है, वे सदैव ऐसा ही काम करते हैं जो उनको सुयश दिलाता है। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनके जीवन में कलंक लगता। कलंक लगे ऐसा काम कतई मत करो, न होने दो। क्या करें, विनाश भी हो पर कीर्ति की वृद्धि हो तो स्वीकार है, मृत्यु हो लेकिन फिर भी लोकोत्तर यश की प्राप्ति हो तो हमें स्वीकार है। लोग मृत्यु तुल्य कष्ट को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी भी मर्यादा विहीन आचरण नहीं करते। हमारे बीच ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनने घोर विपदा का सामना किया, लेकिन अपने सत्य से विचलित नहीं रहे। आज वे चले गए तो भी उनका सुयश यहाँ पर है। हम सेठ सुदर्शन की बात करते हैं। सुदर्शन सेठ के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया गया, उन्होंने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। वो चाहते तो रानी का सत्य उजागर कर सकते थे, पर्दाफाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके साथ उनका सत्य था। उन्हें पक्का विश्वास था कि मैं जब कुछ किया ही नहीं तो मैं इसमें कोई गुनाहगार नहीं। और रहा सवाल मेरे ऊपर आई हुई आपत्ति का, तो ये उपसर्ग है। उपसर्ग तो महामुनियों के जीवन में भी आते हैं, ये तो केवल निमित्त बनकर आए हैं। मेरे कर्म का उदय आज ऐसा है जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह का उपसर्ग है। ठीक है, जो होगा सो होगा, ये बाहर है, मेरे भीतर कुछ नहीं। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वे टस से मस नहीं हुए, अविचलित बने रहे। और उनकी उस अविचलता का परिणाम ये हुआ कि राजा ने भले उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, पर सूली ही सिंहासन बन गए। आज सुदर्शन सेठ हम सबके इतिहास की अमर गाथा बन गए। तो लोग कैसा भी विनाश हो उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ऊंचा है।
ध्येय विस्तृत है, जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है, जिनका ध्येय विस्तृत होता है, वे कभी हल्केपन में कोई काम नहीं करते। अपने जीवन को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सही बना सके, अच्छा बना सके और लोगों के लिए अच्छी प्रेरणा दे सके। यदि मनुष्य को जगत में पैदा ही होना है तो उसको चाहिए कि वह सुयश का उपार्जन करे। यदि मनुष्य को जगत में पैदा ही होना है तो उसको चाहिए कि वह सुयश का उपार्जन करे। जो ऐसा नहीं करता उसके लिए तो यही अच्छा था कि वह जन्म ही नहीं लेता। क्या बड़ी बात की। तुमने नरभाव पा करके अपना यश नहीं बढ़ाया, तुम्हारा जन्म लेना बेकार। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। आप सब ने पढ़ा है, बचपन में ये कविता सबको पढ़ाई गई। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ करके गुजरो। मनुष्य के मन में ऐसी एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो महत्वाकांक्षा सही होनी चाहिए, कुंठित नहीं। सही साधन से साध्य तक पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए, गलत रास्ते को अपनाकर नहीं। कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं और इसी सुयश के फेर में गलत रास्ता अपना लेते हैं तो उनका सुयश कम, अपयश ज़्यादा फैल जाता है। एक जगह मैं था, हमारा प्रवास था। एक युवक, पर्सनालिटी देखने में अच्छी थी, गले में मोटी चेन, पर्स में हमेशा पैसा रखता रहता था और कहीं भी होता तुरंत दिलेरी से खर्चा करता। खर्चा किया, ठीक है, पूछा भी क्या करते हो क्या करते हो, लंबा चौड़ा बिजनेस बता दिया। महीना डेढ़ महीना तो ठीक चला। अब हुआ क्या, उसकी वास्तविक स्थिति थी नहीं। जिस आदमी की 20,000 रुपये महीने की कमाई हो और वो 2 लाख रुपया महीना खर्चा करे तो उसका क्या हाल होगा। चला कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। अब इसकी टोपी उसके सिर कितने दिन चलेगी। कभी इससे पैसा लिया, कभी उससे पैसा लिया, इससे पैसा लेके उसको दिया, उससे पैसा लेके इसको दिया, उलट फेर उलट फेर उलट फेर, झूठ सच झूठ सच झूठ सच करते रहा। फिर अंततः लोगों के बीच बात खुलने लगी और लोग उसको फिर अपमानित करने लगे। जब मेरे कान में आई बात कि इस आदमी पर तो बहुत कर्जा है, एक दिन मैंने उससे अकेले में बुला करके पूछा, क्योंकि फिर वो आने से भी कतराने लगा। अब आए सामने तो सब मंदिर में ही मिले और सब अपने साधर्मियों से पैसे लिए। 2 घंटे में दे देंगे, 4 घंटे में दे देंगे, कल दे देंगे, सुबह दे देंगे, शाम दे देंगे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, तेरे बारे में ऐसा ऐसा सुना है। उसकी आंखें भर आई। बोला महाराज जी आपने सही सुना। बोला ऐसा क्यों कर लिया तुमने। महाराज दे दूंगा पैसा। दे तो दोगे, लेकिन कर्जा क्यों हुआ। बोले महाराज खर्चा ज़्यादा हो गया। तो मैंने पूछा इतना खर्चा क्यों कर दिया जब तेरे पास था नहीं। बोला महाराज मैंने सोचा आप यहाँ आए हो, आपसे जुड़ूंगा, खर्चा करूँगा तो समाज में मेरा नाम होगा। महाराज जी मैं अपना नाम चाहता था, मैं चाहता था कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने। हम बोले तूने अच्छी पहचान बना ली। अब तेरी पहचान कैसी बनी पता है। अब तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करते, तेरे लिए कोई 100 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। इससे भला तो तू पहले अच्छा था। अब तूने अपनी कैसी पहचान बना ली, झूठे के रूप में, धोखेबाज के रूप में। ऐसी पहचान में तेरे प्रति किसकी लाइकिंग होगी। तो नाम के चाह में बदनाम हो गया।
अच्छी बात तो ये थी कि भले तू इतना खर्च करने की जगह 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, अपनी सेवा, अपने सद्भाव और सहयोग से भी तू अपनी एक पहचान बना सकता था, जो ईमानदार पहचान थी। तू ये सोचा कि मैं खर्च कर करके अपनी पहचान बनाऊंगा, तो ये तेरी कुंठित महत्वाकांक्षा थी। मैंने समझाया और उस समय तक उसके ऊपर 12 लाख का कर्जा चढ़ गया था, 1-2 रुपये का नहीं, जो उसकी हैसियत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लोगों ने मिल करके बैठ करके उसका रास्ता निकाला, उसका स्थितिकरण हुआ, उसकी कुछ संपत्ति उसे बेचनी पड़ी। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि कई बार लोग यश पाने के चक्कर में ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे उल्टा अपयश होता है। धर्म क्षेत्र में भी बड़ी बड़े दान राशि घोषित कर देते हैं लोग, भरी सभाओं में घोषित कर दिए, बोल दिए, औकात है नहीं, तो पहले तो कुछ दिन उनका नाम चलता है और बाद में उसके लिए टीका टिप्पणी, ये तो केवल बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो मनुष्य जन्म पाए हो तो कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो, लेकिन कैसा काम? वही काम जो तुम कर सकते हो, जैसी तुम्हारे पास योग्यता है, जैसी तुम्हारे पास क्षमता है और जितने तुम्हारे संसाधन हैं उसके अनुरूप काम करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम दान दे करके ही अपना नाम बनाओ। दान दे सको अच्छी बात है, दान नहीं दे सकते तो योगदान दे करके भी तुम अपनी पहचान बना सकते हो। मेरा तो मानना है दान देने से बड़ा योगदान देना है। कहीं तो कुछ करो, आगे तो बढ़ो, जीवन की दिशा तो सुनिश्चित करो। बिना कुछ किए जीवन का कल्याण नहीं। और एक बात और बोलता हूं, नाम की चाह से काम करना भी बड़ी कमजोरी है। नाम की चाह मत करो, कीर्ति चाहोगे तो अकीर्ति फैलेगी। कहा जाता है संपदा और कीर्ति, कीर्ति को कुंवारी माना जाता है और संपदा को वेश्या। क्यों? इसलिए कि संपदा किसी एक के पास नहीं रहती, रोज अपना पति बदल देती, इसलिए उसे वेश्या के समान कहा। और कीर्ति को कुंवारी इसलिए कहा जाता है कि जो कीर्ति को चाहते हैं कीर्ति उन्हें नहीं चाहती, और जिसे कीर्ति चाहती है वो कीर्ति की तरफ देखते नहीं है, इसलिए बेचारी कुंवारी रह गई, उसका विवाह ही नहीं हो पाया। जो कीर्ति को चाहते कीर्ति उसे पसंद नहीं करती, और जिसे कीर्ति पसंद करती है वो कीर्ति को पसंद नहीं करते, उसकी तरफ देखते नहीं, इसलिए कीर्ति कुंवारी है। यश चाहने से नहीं मिलता, यश तो वैसा काम करने से मिलता है। इसलिए हमेशा अपने आप को देखने के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कीर्ति होना, कीर्ति चाहना, कीर्ति फैलाना, और अब कीर्ति को सह नहीं पाना, ये बहुत खतरनाक है। कुछ लोगों के पेट में दर्द इसीलिए होता है कि हमारे पड़ोसी का नाम क्यों हो रहा है, दूसरों के नाम होने से इनको तकलीफ होती है। बहुत अच्छी बात लिखी, जो लोग दोषों से सर्वथा रहित नहीं हैं, जो लोग दोषों से सर्वथा रहित नहीं हैं, वे स्वयं निज पर तो नहीं बिगड़ते, पर वे अपनी निंदा करने वालों पर क्यों क्रुद्ध होते हैं। अरे तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम्हारी आलोचना होगी, तुम्हारी निंदा करने वाले पर तुम क्रुद्ध क्यों हो रहे हो। सच्चे अर्थों में तुम्हें बिगड़ना है तो आलोचक पर मत बिगड़ो, अपने ऊपर बिगड़ो कि देखो मेरे अंदर क्या बिगाड़ है जिसे मुझे सुधार करना है। प्रायः मनुष्य के मन में जब ईर्ष्या की प्रबल भावना होती है तो वो दूसरे का सुयश नहीं सह पाता। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चित्त बड़ा संकीर्ण होता है, हृदय बड़ा अनुदार होता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी की बढ़ती को देख नहीं पाता, तो वो फिर इस तरह का उपक्रम कर बैठता है जिससे उसकी रही सही छवि भी और धूमिल हो जाती है। ऐसा काम कभी मत करो।
आप लोग बोलते हो देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ईर्ष्या कभी मत करो। कीर्ति किसी की हो रही है तो उसके बल पर हो रही है, उससे प्रेरणा पाओ, पर उसको देख करके जलोगे कुलोगे तो अपना सर्वनाश ही करोगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो जलो कुढ़ो मत, अपने लिए आगे बढ़ने की बात करो और अपने जीवन को उसी अनुरूप देखो। बहुत अच्छा वाक्य है, बदनाम लोगों के बोझ से दबे हुए देश को देखो। बदनाम लोगों के बोझ से दबे हुए देश को देखो, उसकी समृद्धि भूतकाल में चाहे कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न रही हो, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जिस देश की गुडविल खराब हो उस देश को कौन पूछेगा? पूछेगा क्या? हमने सुना है भारत का भ्रष्टाचार में बहुत अग्रिम स्थान है। कौन सा नंबर है? पहले तो शायद 75वां नंबर था। हाँ हाँ, अंतिम 3 में है, माने एकदम चरम पर है। हाँ 70 है, 78, 75 से 78 हो गया। तो ये कहाँ चले गए? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हो। हर व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, कोई परंपरा हो। आपका आचरण ही आपकी प्रासंगिकता को बनाए रखता है।